अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे के फेस पर और बॉडी पर जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको हमने कैसे रिमूव करना है। इनको ना सिर्फ हम परमानेंटली रिमूव करने का तरीका डिस्कस करेंगे, बल्कि इस रेमेडी से बच्चे का रंग भी बहुत गोरा हो जाएगा, हमेशा के लिए उसकी स्किन भी बेहतर हो जाएगी। व्यूअर्स, बच्चे की स्किन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी इस पर, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं यूज़ करना है इस पर कि जिससे बच्चे की स्किन हमेशा के लिए बर्न हो जाए या कोई भी नुकसान उठाना पड़े। तो व्यूअर्स, आज की जो रेमेडी है वो बिल्कुल नॉर्मल जो है हेल्दी चीज़ों से बनाई गई है। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हैं, इवन बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो इस रेमेडी में यूज़ होगी वो है बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपने देखा होगा अक्सर कि होम रेमेडीज़ बनाते वक्त, इवन हम बड़ों के लिए जब होम रेमेडीज़ बनाते हैं तो उसमें स्किन की होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ होता है। ये चने की दाल से बनता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा यूज़फुल है। इससे हमारी स्किन का रंग भी गोरा होगा। जो सेकंड चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है गंदम का आटा। अनछना गंदम का आटा लेना है। इस बात का ख्याल रखा करें कि होम रेमेडीज़ बनाते वक्त हमेशा नेचुरल खालिस चीज़ इस्तेमाल किया करें और इसमें कोशिश करें कि चक्की का खालिस गंदम का आटा यूज़ करें, मैदा ना इस्तेमाल करें। और जो थर्ड चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है दूध, जो कि इस बैटर को बनाने के लिए यूज़ होगा। तो फिर अब इसको बनाने के तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 चम्मच बेसन लेना है, एक बड़ी जो खाने की चम्मच होती है वो बेसन लेना है और 1 चम्मच गंदम का आटा लेना है। इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हस्बे ज़रूरत उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमने उसकी एक थिक डो बना लेनी है, जो है पेस्ट टाइप डो बना लेनी है। आप चाहें तो गंदम का आटा और बेसन 2-2 चम्मच भी कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत आपने पेस्ट बना लेनी है और इस पेस्ट को क्या करना है कि बच्चे को नहलाने से पहले उसके फेस पर और बॉडी पे मसाज करना है। मसाज करने का तरीका क्या है कि इस पेस्ट को अप्लाई करके स्किन के ऊपर और हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए रगड़ते जाना है और घुमाते जाना है, मसाज करते जाना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हाथ ज़्यादा सख्त नहीं रखना, बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है, ये ना हो कि इससे रैश हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ के उतारेंगे तो इससे जो है कोई नुकसान भी हो सकता है, मीन्स बच्चे की स्किन डैमेज हो सकती है। हमने हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल दायरों की सूरत घुमाते जाना है। तो आप नोट करेंगे कि बच्चे के जो बालों की गुठलियाँ सी बनती जा रही हैं, गोल गोल घुमाने से वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो वो इकट्ठे होकर जब गुठलियाँ बन जाएँ तो आपने उसको घुमाते जाएँ खुद ही वो गुठलियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लगेंगी। अगर आप देखें कि वो गुठलियाँ रिमूव नहीं हो रही हैं तो आप चुटकी की मदद से उन्हें उतार भी सकते हैं। आपने ये नहीं सोच लेना इस रेमेडी को करते वक्त कि आज ही मैं सारे बाल उतार के उठूँगी, बल्कि आप थोड़ा सा टाइम दें। आप डेली मतलब थोड़ा इसको उतारते जाएँ, बालों को थोड़ा थोड़ा आप रिमूव करते जाएँ, तो आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में, एक आध दिन में ही ये सारे बाल उतर जाएंगे। वैसे तो हम इन्हें इकट्ठा भी उतार सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो है बेबी वो बहुत ज़्यादा नाजुक है और छोटी सी जान है, तो हम उस पर ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे। एक दिन में हम थोड़ा थोड़ा करके उसको उतारेंगे। ये रेमेडी हम ना सिर्फ नौमौलूद बच्चों पर बल्कि थोड़े बड़े बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।